नमस्कार दोस्तों, द एजुकेशन पावर चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे विशिष्ट शिक्षकों का पे इंडेक्स के बारे में, खास करके जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं, 9-10 के शिक्षक हैं, 11-12 के शिक्षक हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे और प्रधान शिक्षक का कितना वेतन होगा उसके भी बारे में चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक हैं दोस्तों, खास करके जो 6th फेज के हैं, उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 23,150 रुपया था और जनवरी 2025 से बढ़ करके 23,860 रुपया हो जाएगा, जो नियोजित थे या नियोजित हैं अभी भी। दिसंबर 2024 तक उनको 35,778 रुपया मिलता था और यदि वे नियोजित हैं 2025 में भी तो उनको 36,899 रुपया मिलेगा। ग्रॉस सैलरी उनका 40,649 रुपया हो जाएगा। लेकिन जो 6th फेज के स्नातक ग्रेड के शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन 28,000 रुपया हो जाएगा, यानी 23,860 रुपया से सीधा 28,000, क्योंकि विशिष्ट शिक्षकों का स्नातक ग्रेड का जो स्टार्टिंग बेसिक पे है वो 28,000 रुपया है। जब मूल वेतन 28,000 हो जाएगा दोस्तों, DA HRA मेडिकल लगा करके टोटल ग्रॉस सैलरी 45,240 रुपया, जिसमें से 4,284 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और 4,314 रुपया गवर्नमेंट देगी और ग्रॉस सैलरी टोटल हो जाएगा उनका 40,926 रुपया। नियोजित रहते हुए था 40,649 रुपया और टोटल जो ग्रॉस सैलरी बनेगा दोस्तों उसका 51,238 रुपया बनेगा, जिसमें से टोटल 10,312 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और नियोजित वर्सेस विशिष्ट डिफरेंस हो जाएगा उनका 10,589 रुपया, यानी उनके सैलरी में 10,589 रुपया बढ़ जाएगा और इनहैंड सैलरी में 4,027 रुपया बढ़ जाएगा। जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक नियोजित से विशिष्ट बने हैं, खास करके 6th फेज के, नियोजित रहते हुए उनका ग्रॉस सैलरी 40,649 रुपया बनता और अभी उनका विशिष्ट बनने के बाद 51,238 रुपया बना। नियोजित रहते इन हैंड सैलरी उनको 36,899 रुपया मिलता, लेकिन अभी 40,926 रुपया मिलेगा और उनका टोटल सैलरी में इन हैंड सैलरी में 4,027 रुपया की वृद्धि हो जाएगी। तो 6th फेज के नियोजित शिक्षक की बात की दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जो ग्रेजुएट टीचर हैं जिनका मूल वेतन 27,710 रुपया है। संभवतः 2013-2016 के वैसे नियोजित शिक्षक जिनकी बहाली अनट्रेंड के रूप में हुई थी, उनका मूल वेतन 27,710 रुपया है नियोजित रहते हुए दिसंबर 2024 तक, जो जनवरी 2025 से बढ़ करके 28,550 रुपया हो जाएगा। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं दोस्तों, फिटमैन मैट्रिक्स के अनुसार उनका जो मूल वेतन होगा विशिष्ट में वो 28,840 रुपया हो जाएगा, यानी 28,550 का जो समस्थानिक इंडेक्स है वो 28,840 वाला है, तो 28,840 रुपया हो जाएगा। वहीं पर जिनकी बहाली ट्रेंड के रूप में हुई थी, उनका मूल वेतन दिसंबर 2024 तक 28,550 था, जो बढ़ करके जनवरी 2025 में 29,410 रुपया हो जाता। यदि वे विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो विशिष्ट शिक्षक बनने के बाद उनका मूल वेतन 29,700 रुपया हो जाता। जिनका मूल वेतन 27,010 रुपया था, उनका 2025 में ग्रॉस सैलरी 48,060 रुपया बनता, जिसमें से 44,310 रुपया उनके अकाउंट में जाता। जब वो विशिष्ट शिक्षक बन गए हैं तो उनका मूल वेतन 28,840 रुपया हो जाएगा। DA HRA मेडिकल लगा करके टोटल 46,567 रुपया होगा, जिसमें से 4,413 रुपया उनके NPS अकाउंट में जमा होगा और टोटल ग्रॉस सैलरी 52,745 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 42,125 रुपया उनको अकाउंट में मिलेगा। पहले उनको 42,982 रुपया मिलता था, अब उनको 42,125 रुपया मिलेगा। टोटल NPS अकाउंट में जमा होगा दोस्तों वो 10,620 रुपया हो जाएगा। 4,685 रुपया उसका वेतन का डिफरेंस हो जाएगा नियोजित वर्सेस विशिष्ट, यानी 4,685 रुपया उनके वेतन में वृद्धि हो जाएगी और इन हैंड सैलरी में दोस्तों 2,186 रुपया उनका कम हो जाएगा। वहीं पर बात कर लेते हैं दोस्तों नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन दिसंबर 2024 में 28,550 रुपया था और उस समय उनको 45,668 रुपया इनहैंस सैलरी मिलता था, लेकिन विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 29,700 रुपया हो जाएगा
और DA HRA मेडिकल लगा करके टोटल बनेगा उनका 47,926 रुपया, जिसमें से 4,544 रुपया NPS अकाउंट में जमा होगा और 4,574 रुपया गवर्नमेंट देगी और टोटल जो सैलरी बनेगा उसका ग्रॉस सैलरी वो 54,288 रुपया मिलेगा बनेगा, जिसमें से 43,352 रुपया उनको अकाउंट में मिलेगा। तो 43,352 रुपया अकाउंट में मिलेगा और उनको पहले मिलता था 44,310 रुपया। तो आपको लग रहा होगा कि स्नातक ग्रेड के शिक्षक का वेतन कम हो गया, तो आप यहाँ पर देखें दोस्तों, पहले आपका सिर्फ 3600 रुपया आपका EPF अकाउंट में जमा होता था और लेकिन अभी होगा 10,936 रुपया आपके NPS अकाउंट में जमा होगा और 4,870 रुपया आपके सैलरी में वृद्धि हो गई है। लेकिन इन हैंड सैलरी आपको 2,316 रुपया आपका कम हो गया है, लेकिन NPS अकाउंट में आपका ज़्यादा रुपया जमा होगा। वहीं पर 9-10 की बात कर लेते हैं दोस्तों। 9-10 में वैसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,710 रुपया है, दिसंबर 2024 तक उनको इनहैंड 42,982 रुपया मिलता था, लेकिन जैसे ही वे विशिष्ट बने हैं दोस्तों, मूल वेतन 31,000 रुपया हो जाएगा और उसका DA HRA लगा करके टोटल ग्रॉस सैलरी 56,620 रुपया हो जाएगा दोस्तों, जिसमें से 45,207 रुपया उनको अकाउंट में मिलेगा। पहले 42,982 रुपया मिलता था। पहले EPF में मात्र 3,600 रुपया जमा होता था, लेकिन अब 11,413 रुपया जमा होगा। और जो 9-10 के शिक्षक हैं दोस्तों जिनका मूल वेतन 27,710 रुपया है, उनका टोटल सैलरी 8,560 रुपया बढ़ जाएगा और अकाउंट में उसका 897 रुपया बढ़ करके मिलेगा। वैसे नियोजित शिक्षक 9-10 के जिनका मूल वेतन 28,550 रुपया था, उनको 44,310 रुपया मिलता था, लेकिन विशिष्ट बनने के बाद उनका मूल वेतन 31,000 हो जाएगा और ये 31,000 का DA HRA मेडिकल लगा करके ग्रॉस सैलरी 56,620 रुपया हो जाएगा, जिसमें से 4,743 रुपया उनका खुद का NPS का होगा और गवर्नमेंट का लगा करके 11,413 रुपया हो जाएगा। और जो सैलरी बढ़ जाएगा दोस्तों वो 7,202 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन अकाउंट में उनको 461 रुपया कम मिलेगा। विशिष्ट शिक्षकों के बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हेड टीचर का। हेड टीचर का जैसा कि मूल वेतन में अभी तक वृद्धि विभाग के द्वारा नहीं किया गया है, तो उनका मूल वेतन 30,500 रुपया ही है। DA HRA मेडिकल लगा करके 49,190 रुपया होगा, जिसमें से 4,667 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा, 4,697 रुपया गवर्नमेंट देगी और टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 55,723 रुपया और इन अकाउंट में मिलेगा उनको 44,494 रुपया और 11,230 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा, यानी कि टोटल सैलरी उनका होगा 55,723 रुपया, जिसमें से उनको मिलेगा 44,494 रुपया। वहीं पर +2 के जो टीचर हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन 32,000 रुपया है। DA HRA लगा करके उनका सैलरी बनेगा 51,560 रुपया और ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 58,414 रुपया, जिसमें से 11,780 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और इन हैंड सैलरी मिलेगा 46,634 रुपया। वहीं पर बात कर लेते हैं जो +2 के हेड टीचर हैं दोस्तों, उनका मूल वेतन 35,000 रुपया है नियमावली के अनुसार। DA HRA मेडिकल लगा करके 56,300 और जिसमें से 4,355 रुपया उनका NPS अकाउंट में 5,355 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा और 5,385 रुपया गवर्नमेंट देगी और टोटल ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 63,797 रुपया, जिसमें से 50,915 रुपया उनका अकाउंट में आएगा दोस्तों और कुल 12,882 रुपया उनका NPS अकाउंट में जमा होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों जो 6th फेज के स्नातक ग्रेड हैं, दिसंबर 2024 तक उनको 36,899 रुपया मिलता था। विशिष्ट बनने के बाद अब उसको 40,926 रुपया मिलेगा। स्नातक ग्रेड के अनट्रेंड स्नातक ग्रेड के शिक्षक जिनकी बहाली हुई थी उनको मिलता था 44,310 रुपया दिसंबर 2024 तक, अब मिलेगा 42,125 रुपया। जो अमाउंट कम हुआ है दोस्तों उनके NPS अकाउंट में जाएगा। वहीं पर जिनको मिलता था 45,668 रुपया, विशिष्ट बनने के बाद मिलेगा 43,352 रुपया। वहीं पर बात कर लेते हैं 9-10 का, जिनको मिलता था 44,310 रुपया, विशिष्ट बनने के बाद मिलेगा 45,207 रुपया और जिनको मिलता था 45,668 रुपया, अब उनको अकाउंट में मिलेगा 45,207 रुपया। वहीं पर अगर हेड टीचर की बात करें दोस्तों, उनको मिलेगा 44,494 रुपया। +2 के जो टीचर हैं उनको मिलेगा 46,334 रुपया और जो +2 के हेड मास्टर हैं उनको मिलेगा 50,519 रुपया। दोस्तों आप लोगों को लग रहा होगा कि
सैलरी कम हो गया, लेकिन सैलरी कम नहीं हुआ है। आप ये वाला अमाउंट देखें, सबसे जो प्रॉफिट है आपको ये वाला अमाउंट है जो आपको एनपीएस अकाउंट में जमा होगा। आपको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, आप ये वाला अमाउंट देखें। ये आपका नियोजित वर्सेस विशिष्ट का डिफरेंस है कि नियोजित रहते हुए कितना था, विशिष्ट रहते हुए कितना है, उसका डिफरेंस कितना हुआ। तो इतना रुपया सैलरी आपका संभवतः हर महीने बढ़ गया है। आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।